तो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि किस तरह से आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आईडी एट्रीब्यूट हमेशा एक ही होगा एक पेज पे, मींस एक नाम की एक ही आईडी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के बजाय हम चाहते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम सेम स्टाइल कर सकें। तो उसके लिए हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो क्लास एट्रीब्यूट किस तरह से यूज़ करते हैं वो उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं। वही जो एग्जांपल थी उसी को फॉलो करेंगे, PIIC कोर्सेस। क्लाउड कंप्यूटिंग, जो भी कोर्सेज हमारे हैं उनके नाम यहाँ दे देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इनकी जो डिस्क्रिप्शन है इन कोर्सेज की वो यहाँ से दे देते हैं। IoT के अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जैसा आपने देखा था लास्ट एग्जाम्पल में सारे कोर्सेज को हमने अलग आईडी दी थी। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ जितने भी पैराग्राफ हैं उन सारे पैराग्राफ को सेम बैकग्राउंड कलर सबका होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इन पे मैं क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ, इनको मैं क्लास लगा देती हूँ सबको। तो इस पे हम क्लास दे देते हैं कोर्सेज। तो जिस तरह से आईडी हमने देखा था कि आईडी एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं हैशटैग से, तो हम क्लास को एक्सेस करेंगे डॉट से। तो उसी तरह से एग्जैक्टली बैकग्राउंड कलर हमने देना है। तो हेड के टैग में मैं स्टाइल का टैग दूंगी और यहाँ पर अब मैंने एक्सेस करना है इस क्लास को, इस क्लास एट्रीब्यूट को। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी डॉट, जिससे ये समझ जाएगा कि क्लास की बात हो रही है। और अब मैं लिखूंगी उस क्लास का नाम जो कि कोर्स है, मैंने लिखा कोर्स। अब कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि वो सारे पैराग्राफ्स जिन पर कोर्स की क्लास लगी हुई है, यानी कि वो क्लास एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू कोर्स है, तो उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दें। तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली सारे पैराग्राफ का कलर चेंज नहीं करना पड़ा, उन पे सिर्फ क्लास लगाई और इस तरह से सबका कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप क्लास एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, आपके पेज पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जब भी आप उन एलिमेंट्स को ब्राउज़र विंडो में अपने देखेंगे तो वो हमेशा आपको न्यू लाइन पे स्टार्ट होते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि हमने जब लिस्ट बनाई थी तो सारे लिस्ट आइटम्स हम देख रहे थे कि वो अलग लाइन से स्टार्ट हो रहे थे। इसी तरह से पैराग्राफ है, जब भी आप पैराग्राफ, अगर आप 2 पैराग्राफ एक साथ बना भी दें तो भी जब वो आप ब्राउज़र विंडो में देखेंगे तो वो हमेशा आपको अलग लाइन में नज़र आएंगे।
इसी तरह से आपकी हेडिंग्स हैं, H1 का टैग है, H1 एलिमेंट भी हमेशा अपीयर होगा न्यू लाइन में। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो कि हमेशा न्यू लाइन में अपीयर होते हैं उनको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की एग्जांपल H1 हो सकती है, P हो सकता है यानी कि आपका पैराग्राफ, UL हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई आपकी, या ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, या लिस्ट आइटम्स हो गए। ये सारे एलिमेंट्स आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा आपको ब्राउज़र विंडो में न्यू लाइन पे अपीयर होते हुए नज़र आएंगे। अब हम देखते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट होते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं वो अब हम कोड से देखते हैं। तो यहाँ मैं एक H1 का टैग बनाऊंगी, इन लाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। इसके बाद मैं H2 का टैग लिखती हूँ जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब हम इसको, अब ये देखें मैंने दो टैग्स यहाँ दिए हैं, एक H1 और एक H2। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो हेडिंग्स हैं H1 और H2 दोनों, तो दोनों दूसरी हेडिंग नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हुई है। तो अब कोड से देखते हैं। अब मैं एक पैराग्राफ बनाती हूँ। पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम ब्राउज़र में देखेंगे ये भी नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट होगा, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक H3 इसके बाद मैं कुछ पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के उसमें कुछ लिस्ट आइटम्स दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं H1, H2, P यानी कि पैराग्राफ, H3, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये लिस्ट आइटम्स। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की, यानी कि ये जब हम इनको रन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स ब्राउज़र में नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल बनाती हूँ इन लाइन एलिमेंट्स की। तो पैराग्राफ तो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये इन लाइन एलिमेंट की एग्जांपल्स हैं। अब मैंने यूज़ किया है EM का टैग यानी कि एम्फेसिस का। अब इसके दरमियान मैं जो भी लिखूंगी तो वो उसी लाइन में अपीयर होगा, उसी लाइन में डिस्प्ले होगा। तो बाय, अब ये स्ट्रॉन्ग का टैग है जो कि HTML5 ने इंट्रोड्यूस कराया है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आपके टेक्स्ट को। अब हम ये ब्राउज़र में देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एम्फेसिस और ये बोल्ड यहाँ पर कर दिया है स्ट्रॉन्ग के टैग ने। तो ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो कि सेम लाइन में डिस्प्ले हुए हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जैसे कि पैराग्राफ है, हेडिंग है, ये आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं।
अब हमारा टॉपिक है इनलाइन एलिमेंट्स। जिस तरह से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमने देखा कि वो हमेशा न्यू लाइन में अपीयर होते हैं, इनलाइन से जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इनलाइन एलिमेंट्स हमेशा सेम लाइन में अपीयर होंगे। इनलाइन की एग्जांपल है जैसे कि एंकर का टैग है आपका, या बोल्ट का एलिमेंट हमने देखा था, स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट हमने देखा था। वो करता क्या है, इनलाइन मतलब वो सेम लाइन में ही अपीयर होगा। अगर आप कोई वर्ड सिर्फ बोल्ड करना चाहते हैं और आपने बी का टैग ओपन किया, वो वर्ड रखा, बी का टैग क्लोज किया, और जब आप उसको ब्राउज़र विंडो में देखेंगे तो उसके बराबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो भी इनलाइन है तो वो आपको सेम लाइन में अपीयर होते हुए नज़र आएंगे। तो इनलाइन एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं, एंकर का टैग है आपका ए टैग, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, एम्फेसिस है, एम का टैग, या इमेज IMG का जो टैग है आपका, ये सारे एग्जांपल्स हैं इनलाइन एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि div एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो div एलिमेंट्स आप जनरली पेज के स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। div का एलिमेंट आप यूज़ करते हैं जब आप ग्रुप करना चाहते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स को एक ब्लॉक लेवल बॉक्स में, या हम जब भी एलिमेंट्स को, सेट ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप करेंगे तो उसके लिए हम एक div एलिमेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ये PIIC की वेबसाइट देख रहे हैं, तो इस वेबसाइट में अगर आप देखें कि जो नैव बार आपको नज़र आ रहा है जो कि अलग ग्रुप है, वो टॉप पे होता है। उसमें जो भी मेन्यू है या एलिमेंट्स हैं उसमें एक आप CSS div पे लगा दें तो सारे एलिमेंट्स टॉप पे चले जाएंगे। इस तरह अवेलेबल प्रोग्राम अगर आप नीचे सेक्शन देखें उसको भी आप शो या हाइड कर सकते हैं, या अगर आप इन अवेलेबल प्रोग्राम्स को एक div के अंदर रख दें तो उसके सारे एलिमेंट्स को आप शो या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद इमेजेस हैं, तो हर सेक्शन को आप अलग div में रख के उसकी कलर स्कीम है या उसकी स्टाइलिंग है आप कर सकते हैं। इस तरह div एलिमेंट से आप बाउंड्री बनाते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी काम आते हैं। जैसे आप div बनाएं, सारे एलिमेंट्स रख दें लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे, और div को मैनेज करने के आप पेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो div एलिमेंट क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब जब आप div बनाएंगे और अगर फ़र्ज़ करें आपने div बनाया और उसमें हेलो लिखा, तो वो आपको राइट साइड पर लिखा हुआ नज़र आएगा छोटा सा, लेकिन वो करेगा क्या, क्योंकि div एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो पूरी रो एक्वायर कर लेगा। उसके बाद आप जो भी लिखेंगे, क्योंकि वो जो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा वो हेलो वर्ल्ड तो आपको राइट साइड पर नज़र आ गया, लेकिन div क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो क्या करेगा, वो पूरी रो एक्वायर करेगा, चाहे आपने एक वर्ड भी क्यों ना दिया हो, पूरी रो एक्वायर करेगा। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आप लिखेंगे वो हमेशा आपको नेक्स्ट लाइन पर नज़र आएंगे। तो div एलिमेंट से हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट आपने रखा, div एलिमेंट के अंदर आप सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रख सकते हैं। डिफरेंट सेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए भी आप क्या करते हैं कि हर एलिमेंट को एक div में आप हर सेक्शन को आप एक div में रख दें, उसकी डिफरेंट आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपका टेक्स्ट है या आपके एलिमेंट्स हैं जिनको आप ग्रुप करना चाहते हैं, तो अगर आप एलिमेंट्स को ग्रुप करना चाहें तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, div का टैग। तो हमने ये डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि div का जो एलिमेंट है, div का जो टैग है, वो हम जनरली यूज़ करते हैं पेज के स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, और उसमें आप सेट ऑफ एलिमेंट्स रख सकते हैं एक ब्लॉक लेवल बॉक्स में, क्योंकि div एलिमेंट जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो किस तरह से हम अपने एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हैं और div हम बनाते क्यों हैं वो इस एग्जांपल से देखते हैं। div एलिमेंट्स, यहाँ पर हम वही एग्जांपल को फॉलो करेंगे।
PIIC कोर्सेज, यहाँ पर हम सारे कोर्सेज दे देंगे। अब मैंने क्या किया कि ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन है जिसमें हमने सारे PIIC के कोर्सेज दे दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे सेक्शन को उठाकर एक डिव में रख दूँगी इसको ग्रुप करने के लिए। तो अब मैंने ये डिव का टैग ओपन किया, ये पूरा सेक्शन उठा के डिव में रख दिया, डिव पूरा यहाँ पर डिव का टैग क्लोज किया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इस पूरे सेक्शन को एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ। तो डिव पे मैंने स्टाइल और कलर यूज़ करेंगे, कलर की प्रॉपर्टी, और मैं यहाँ पर कलर स्पेसिफाई कर दूँगी, बैकग्राउंड कलर। अब मैं चाह रही हूँ कि जो हेडिंग है उसका कलर भी चेंज कर दूँ। तो H1 पे भी मैंने एक स्टाइल का टैग लगाया और कलर स्पेसिफाई कर दिया। अब इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। ये एक सेक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब डिव में आसानी क्या है, आप देख सकते हैं इस तरह से हम स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रॉपर्स की स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो कि हम CSS से देखेंगे। ये पूरा सेक्शन उठा के आप सिर्फ एक डिव को शो या हाइड करवाएं तो पूरा सेक्शन आप उठा के शो या हाइड करवा सकते हैं, और भी जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिहाज से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो अब हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा एग्जाम्पल से कि डिव एलिमेंट में हम किस तरह से बाकी के सारे एलिमेंट्स ग्रुप कर सकते हैं। अब डिव एलिमेंट की ही एक एग्जाम्पल और बनाते हैं, डिव वर्सेस स्पैन। इस एग्जाम्पल में ही हम देखेंगे कि स्पैन क्या होता है। अच्छा, तो अभी हमने सारे एलिमेंट्स को उठा के, कुछ एलिमेंट्स को उठा के, एक सेक्शन को उठा के डिव एलिमेंट में रखा और उसको ग्रुप कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक डिव का टैग बनाती हूँ। ओपनिंग डिव टैग और क्लोजिंग डिव टैग के दरमियान मैं टेक्स्ट लिखती हूँ हेलो। अब मैं ब्राउज़र में इसको रन करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर देके बताऊँ तो आपको इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ आएगा। तो डिव पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। स्टाइल के टैग में मैंने बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई किया। अब रन करते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि हुआ क्या, क्योंकि डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो उसने 100% विड्थ ले ली। इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन पर शुरू होगा। अब मैं क्या करती हूँ, एक डिव और बनाती हूँ।
ये रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आया है। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगी। ये देखें, तो आप देख सकते हैं कि div एलिमेंट ने 100% विड्थ ले लिया। अब एक टैग और है जो कि स्पेन का टैग है। ये भी एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, स्पेन और div में यही फ़र्क है कि दोनों एलिमेंट्स टेक्स्ट को या आपके एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं, स्पेन का टैग यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ हेलो लिखा, अब इसको रन करते हैं, तो ये वैसे ही आपको नज़र आया है टेक्स्ट। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगी। अब मैं ये करती हूँ कि इसको रन करते हैं पहले। अब मैं एक स्पेन और बनाती हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगी। अभी देखते हैं ब्राउज़र में, तो आप देखें दोनों का फ़र्क कि दोनों स्पेन एलिमेंट बराबर बराबर में आपको नज़र आ रहे हैं, और ये नेक्स्ट लाइन में एलिमेंट नहीं शो करेगा। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल और बना लेते हैं स्पेन की। तो हमने अभी देखा कि किस तरह हमने दो div बनाए, तो क्या हुआ, दोनों div अलग लाइन में शो हुए। फिर हमने दो स्पेन बनाए, तो दोनों सेम लाइन में आपको शो हुए। अब मैं क्या चाह रही हूँ, पहले मैं एक पैराग्राफ बनाती हूँ। ओके, सो अब हम देखते हैं कि अगर मैं स्पेन का टैग, पहले मैंने स्पेन का टैग बनाया, इस पर एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगी। स्पेन के साथ अब मैं एक div का टैग बनाऊंगी, इसको एक बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे और यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। अब देखें अब क्या होगा, तो स्पेन ने थोड़ी सी जगह ली और div ने, आप देख सकते हैं कि फुल विड्थ कवर किए पूरे आपके ब्राउज़र की। तो इस तरह से हमने कुछ कॉम्बिनेशंस देखे हैं, div और स्पेन के, दोनों div के और स्पेन के। तो ये याद रखें कि दोनों एलिमेंट्स कंटेंट को, आपके टेक्स्ट को, आपके एलिमेंट्स को ग्रुप करने के काम आते हैं, लेकिन div ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पेन इनलाइन एलिमेंट है। अब हमारा टॉपिक है स्पेन। तो जिस तरह से हमने div एलिमेंट में देखा था कि हम एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए div एलिमेंट यूज़ करते हैं, इसी तरह से स्पेन का जो एलिमेंट है वो भी पेज के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। उसमें आप डिफरेंट एलिमेंट्स रख सकते हैं, उन एलिमेंट्स पे CSS अप्लाई, या अगर आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं, या आप पूरा उसको मैनेज करना चाहते हैं, या आप कुछ एलिमेंट्स को शो और हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम स्पेन का एलिमेंट यूज़ करते हैं। फ़र्क दोनों में सिर्फ ये है कि स्पेन जो है वो इनलाइन आपका एलिमेंट है, और
डिव जो है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जिस तरह से मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक डिव बनाए, डिव के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो वो क्या करेगा, वो पूरी रो को एक्वायर कर लेगा, ये 2 वर्ड्स। लेकिन अगर आप स्पैन बनाएं और स्पैन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखें तो वो क्या करेगा, तो वो उतनी स्पेस लेगा जितना कि ये 2 वर्ड स्पेस लेंगे, और स्पैन के बराबर में भी अगर आप कोई इनलाइन एलिमेंट से दें तो वो सारे इनलाइन एलिमेंट्स उसके बिल्कुल बराबर में होंगे, वो पूरी रो एक्वायर नहीं करेगा। तो डिव और एलिमेंट्स दोनों का काम एक ही है, दोनों आपके एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, डिव आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन आपका इनलाइन एलिमेंट है। अब हमारा टॉपिक है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या है, ये आपके विंडो के अंदर एक और सब विंडो, मिसाल के तौर पे आपका पेज है और पेज के अंदर आपने एक और छोटा सा पेज दिखाया जिसमें आप कुछ और दिखा रहे हैं, जैसे कि कोई वीडियो प्ले आपने कर दी, कोई वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई एड्रेस देना चाह रहे हैं, लोकेशन देना चाह रहे हैं। तो उस विंडो के लिए हमें एक छोटा सा फ्रेम बनता है। तो वो फ्रेम कैसे बनेगा, आई फ्रेम के एलिमेंट से। उसमें हम 3 एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। सोर्स क्या होगा, सोर्स में हम वो यूआरएल देंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई गूगल मैप देना चाह रहे हैं तो सोर्स में आपने वो पूरा एड्रेस दे दिया, लोकेशन दे दी, और हाइट और विड्थ से हम फ्रेम की हाइट या विड्थ सेट करते हैं। तो किस तरह से हम आई फ्रेम बनाएंगे वो भी हम कोड करके देखते हैं। हमने देखा था कि आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम आपके ब्राउज़र विंडो में एक और जो छोटी सी विंडो होती है जिसमें आप कोई वीडियो दे सकते हैं या कोई आप एड्रेस दे सकते हैं, मैप शो करवा सकते हैं। तो आई फ्रेम क्या है, आई फ्रेम एक टर्म है, उसका इनलाइन फ्रेम का एब्रिविएशन है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आप आई फ्रेम अपने ब्राउज़र विंडो में दिखा सकते हैं। आई फ्रेम के लिए पहले हम आई फ्रेम हेडिंग देते हैं। आई फ्रेम के लिए हम टैग यूज़ करते हैं आई फ्रेम का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इट्स अ पेयर टैग। और इसमें हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं सोर्स का। सोर्स में अब मैं एक मैप शो कराऊंगी, गूगल मैप, और 2 एट्रीब्यूट्स आप और यूज़ कर सकते हैं। विड्थ, जिसमें आप स्पेसिफाई करेंगे विड्थ 450 हमने स्पेसिफाई कर दी, फ्रेम की विड्थ, और हाइट मैं 350 यहाँ पे दूंगी। अब हम ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैप यहाँ पर शो करवा दिया है, और ये जो फ्रेम हमने साइज़ स्पेसिफाई किया था उसकी विड्थ और हाइट, तो इस साइज़ का हमें फ्रेम चाहिए था। तो इस तरह आप अपने कोड में आई फ्रेम दिखा सकते हैं।